Hello everyone, I am CS मोनिका गांधी. वेलकम टू आवर चैनल. टुडे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंपनीज एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लगभग हर पेपर, भले प्रोफेशनल पेपर है, सीएस का, सीएमए का या सीए का, या फिर आप यूजी या पीजी के बीबीए, बीकॉम, एमबीए कोई भी कोर्स करो, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ना जब एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग आखिर होता क्या है. एनुअल इज द वर्ड विच रिप्रेजेंट, इट इज एन ईयरली मीटिंग. जनरल इज द वर्ड विच रिप्रेजेंट कि ये मीटिंग सब लोगों के लिए जो कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स और सारे लोग जिनका स्टेक शामिल है इस कंपनी के अंदर. बट स्टिल इस वर्ड को, इस टर्मिनोलॉजी को कंपनीज एक्ट कहीं नहीं डिफाइन करता है. कंपनीज एक्ट के अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन, रूलिंग सेक्शन है, वो है सेक्शन 96, जिसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, एजीएम के प्रोविजंस दिए हुए. नाउ व्हाट इज एजीएम? अगर जनरल टर्मिनोलॉजी में समझे, एजीएम इज ईयरली गैदरिंग, बिकॉज इट इज अ मीटिंग. इट इज एन ईयरली गैदरिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एवरीबडी टू डिस्कस द मैटर्स ऑफ द कंपनी. इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर मीटिंग बिकॉज इसके अंदर शामिल तो सब लोग हो सकते हैं, मगर किसी भी चीज के ऊपर वोट देने का अधिकार सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में, जिनके पास एक्चुअली उसके शेयर्स है. अब चाहे वो लोग पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट हो या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं आफ्टर द कोविड सिचुएशन. नाउ गेटिंग टुवर्ड्स द सेक्शन के अंदर सबसे पहले बात होती है हु, यानी कि किसको ये मीटिंग करनी है. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंपनीज, जितनी भी कंपनी आरओसी के पास में आज की डेट में भारत में रजिस्टर्ड है, उन सबको ये मीटिंग करनी मैंडेटरी है. बट इसके अंदर कंपनी दो तरीके से डिफाइंड है, पहली प्राइवेट एंड देन पब्लिक. प्राइवेट के अंदर भी दो कंपनीज आती है, ओपीसी और उसके अलावा अदर कंपनीज. ओपीसी बिकॉज इट इज अ वन पर्सन कंपनी, जिसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति होता है, तो इसको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है. वो अकेला किससे मिलेगा और क्या डिसीजन लेगा? इट इज द ओनली पर्सन जिसको सारे डिसीजंस लेने हैं. इसके अलावा सारी प्राइवेट कंपनीज को ये मीटिंग करनी है. पब्लिक कंपनी के अंदर भले लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इन सभी को ये एजीएम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं. नेक्स्ट इज व्हेन. ये मीटिंग आखिर करनी कब है आपको? मैंने ये तो आपको बता दिया कि साल के अंदर एक बार ये मीटिंग होनी जरूरी है, मगर कब? हमारा साल स्टार्ट होता है जनवरी, खत्म हो रहा है दिसंबर के ऊपर. तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बोलते हैं, इसके लिए भी इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग एंड नेक्स्ट इज द सब्सिक्वेंट मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग यानी सब्सिक्वेंट, पहले फर्स्ट मीटिंग की बात करें. फर्स्ट मीटिंग यानी कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, यानी कि अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी के अंदर, तो एक्ट ये बोलता है कि जनवरी से लेकर अगर मार्च तक में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा. उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा फ्रॉम जनवरी टिल मार्च. नो, अगर 2024 में कोई कंपनी बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर होएगा अगला मार्च, यानी कि 2025 में उसका खत्म होएगा फाइनेंशियल ईयर. उसके अलावा इसके जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, उसके विद इन 9 मंथ्स के अंदर आपको मीटिंग कर देनी है, यानी कि 30 दिसंबर और 2024. जबकि सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की अगर बात करें तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर करना है. और सेकंड प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि दो मीटिंग के बीच में गैप 15 महीनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स का होना चाहिए. जैसे कि अगर मेरी प्रीवियस ईयर में मीटिंग हुई थी अप्रैल में, तो मेरी अगर 2024 में अप्रैल में मीटिंग हुई है, तो करंट ईयर के अंदर मेरी मीटिंग एटलीस्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगेन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके भी आगे 15 मंथ्स काउंट करोगे तो और 3 महीने एक्सटेंड कर लो, मार्च, अप्रैल में, एंड जून के अंदर तक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए. उसके आगे नहीं एक्सटेंड होगा. अबव इट ऑल्सो
हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी है, इट इज जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। तो उसके अंदर आपको आरओसी से एग्जेम्पशन ले सकते हो अगर आपको टाइम पीरियड में चेंजेस करने हैं तो। अगर आरओसी को सही लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे अप्रूवल देगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरओसी को सही लगता है तो फिर इसका एक्सटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज व्हाट आर द टाइमिंग्स, मीटिंग होगी कब। तो इसका टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। दैट इज द बिजनेस आवर्स ऑफ आवर कंट्री। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। खत्म करने का टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है। अगर 5:30 बजे भी मीटिंग स्टार्ट हुई है तो मीटिंग वैलिड है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। मीटिंग होनी कहां पर चाहिए, उस सिटी में जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। हो सकता है कि कंपनी का खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रीमाइस इतना बड़ा नहीं हो कि सारे शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स आ जाए, तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन है कि आप किसी और जगह को, किसी बैंक्वेट हॉल को लेकर के वहां पे मीटिंग करवा सकते हैं। बट रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जेम्पशन आपको क्लेम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नेशनल हॉलीडेज, यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को मीटिंग नहीं होगी। और कोई भी डेट अगर गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है तो उस दिन एजीएम पॉसिबल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है कोरम। कोरम यानी कि कम से कम कितने लोग मीटिंग में मौजूद होने चाहिए एक मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजन है फॉर डिफरेंट कंट्री कंपनीज। अगर पब्लिक कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर कम से कम 2 लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए, आइदर पर्सनली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो मीटिंग वैलिडली कंडक्टेड कहलाती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काउंट करने पड़ेंगे, यानी कि अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1000 या उससे कम है तो फिर आपको कम से कम 5 लोग पर्सनली मौजूद होने चाहिए। 1000 से लेकर अगर 5000 है तो कम से कम 10, और 5000 या उससे ज्यादा है तो कम से कम 30 लोग पर्सनली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मौजूद हो तो मीटिंग वैलिडली कंडक्टेड कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर किसी भी कारणवश कोरम नहीं मिल पाता है तो वो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी, यानी कि उस समय के लिए कैंसिल हो जाएगी और अगले हफ्ते सेम डेट, सेम टाइम, सेम प्लेस पर वो मीटिंग ऑटोमेटिकली होगी। नेक्स्ट इज नोटिस। हर मीटिंग अगर आप एजीएम करवा रहे हो तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, एक पब्लिक कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर्स है, आप और मैं भी शेयर होल्डर होते हैं। हम लोगों को अगर कहीं मीटिंग के लिए जाना है तो भाई पता तो होना चाहिए कि कब, किस समय, कहां पर मीटिंग है, तो उसके लिए एक नोटिस बनाकर भेजना जरूरी है शेयर होल्डर्स को, और उसका भी टाइम पीरियड लॉ ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। जैसे कि आपको 21 दिन, कम से कम मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस भेजना जरूरी है कि आपकी ये मीटिंग होने वाली है। उसके अलावा अगर आपको कम टाइम पीरियड के लिए नोटिस भेज रहे हैं तो फिर कम से कम 95% शेयर होल्डर्स की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा 2 days ऑफ पोस्टेज आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर किसी महीने की 25 तारीख को आप मीटिंग करवाना चाहते हो तो उसके 21 दिन बैक आ जाइए। कम से कम 3 तारीख तक आपको नोटिस भेजना पड़ेगा और उससे भी 2 दिन पोस्टेज का, तो 1 तारीख तक आपको किसी भी कंपनी का नोटिस भेजेंगे तो वो मीटिंग वैलिडली कंडक्ट होगी। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ नोटिस। उसके अंदर लिखा क्या क्या जाना चाहिए। पहला, डेट, किस डेट को मीटिंग है, किस दिन को मीटिंग है, क्या टाइम रहेगा, कितने बजे शुरू होगी, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, दोपहर को 3 बजे। उसके अलावा प्लेस, मीटिंग होगी कहां पर, एग्जैक्ट प्लेस विथ द रोड मैप ऑल्सो। आजकल मीटिंग पूरी की पूरी नोटिस के साथ में रोड मैप भी ऐड करके भेजा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं एजेंडा के बारे में। एजेंडा यानी कि वहां पे काम क्या होने वाला है मीटिंग के अंदर। स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस, 2 तरीके के बिजनेस कंडक्ट होते हैं हर मीटिंग के, हर कंपनी की मीटिंग के अंदर। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, एजीएम में जनरली कंडक्ट होने वाले सारे बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। पहला, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल्स, यानी पूरे साल में आपने क्या काम किया है उसका लेखा जोखा अपने शेयर होल्डर्स को दिखाइए, नफा नुकसान की कैलकुलेशन बताइए, नए इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई मर्जर्स हुए तो उन सब की नॉलेज। उसके अलावा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अगर करना है तो, उसके अलावा अगर ऑडिटर्स है तो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, एंड देन लास्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इन चारों बिजनेस के अलावा अगर कोई भी बिजनेस है तो वो सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस
कहलाता है। अगर स्पेशल बिजनेस कंपनी कंडक्ट करती है तो उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको नोटिस के साथ भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अनेक्सेस। नोटिस के साथ और कौन कौन से पेपर्स लगेंगे? पहला एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर कंपनी की पूरी ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से होती है। फाइनेंशियल्स, उस साल जिस साल की क्लोजिंग की आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो उस साल क्या प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और उसके अनेक्सेस। प्रॉक्सी फॉर्म, यदि कोई मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता है तो उस केस में उसके पास में अगर वो किसी और को भेजना चाहता है तो प्रॉक्सी फॉर्म भर के कंपनी के मीटिंग के 48 घंटे पहले कंपनी के पास जमा करवा सकता है। डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर का क्या व्यू है फाइनेंशियल्स के ऊपर। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर का क्या व्यू है फाइनेंशियल्स के ऊपर। ये सारे पेपर्स एड ऑन होकर एक बड़ी बुकलेट बनती है और आपको नोटिस के फॉर्म में सर्कुलेट करनी है 21 दिन पहले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज पेनल्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई भी कंपनी एजीएम के मेरे बताए हुए एक भी प्रोविजन को करने में डिफॉल्ट करती है तो उस कंपनी और उसके अलावा उसके हर ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगेगी विच कुड बी अप टू ₹1 लाख। और अगर ये डिफॉल्ट वो कंटिन्यू करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है कंटिन्यूटी के केस में ₹5,000 एवरी डे, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा। आई रेस्ट दिस। एजीएम के ऊपर इतनी बात करी हमने। अगर इसके ऊपर आपके कोई भी व्यूज है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर, और मुझसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो देन प्लीज कमेंट। थैंक यू।